मसीह की ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारी शौकत और नजात है और वही हमारा मजबूत किला है और खुदा हमारी मजबूत पना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह हमने सीखा दौलत और इज़्ज़त और हयात खुदा के खौफ और फ़रोख्तन का अजर है। जब हम खौफ खाएंगे, हम खुदा की इज़्ज़त करेंगे, खुदा हमें ज़िंदगी भी देगा, हर चीज़ का अजर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस तरह ज़बूर 119 उसकी 11 में है कि मैंने तेरा कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। जब खुदा का कलाम, खुदा की बातें हमारे अंदर होंगी तो हम डरेंगे, खौफ खाएंगे और वो गलतियां ख़ता नहीं करेंगे जो हम कर रहे थे जब तक हमें कलाम मालूम नहीं था। हम उसकी हजूरी में उससे दुआएं मांगते हैं और खुदा बाप हमारी हर दुआ का जवाब देता है, क्योंकि दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो ज़िंदगी में रंग भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इमसाल उसका 19वां बाब 9 आयात में यूँ लिखा है कि झूठा गवाह बेसज़ा ना छोड़ा जाएगा और जो झूठ बोलता है वो फना होगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। झूठा गवाह बेसज़ा ना छोड़ा जाएगा। जो झूठ बोलते हैं एवं गवाह बन जाते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं। जो हमारे लिए 9वां हुक्म है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और लोग रिश्तेदारियां निभाने के लिए झूठों के साथ झूठी गवाहियाँ देते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इसकी सज़ा बहुत बुरी है। खुदा ने कहा है कि जो झूठ बोलता है वो फना हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। झूठी ज़ुबान क्या है, हलाक हो जाएगी। तो हमें वक्त के साथ चलना है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, वक्त बहुत गहरा ज़ख्म देता है। शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम गवाही दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका फ़ायदा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, हम पता नहीं किसी मफाद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसकी सज़ा लाज़म है। अगर इसी तरह हम इमसाल 18 बाब उसकी 4 और 7 और 20-21 में देखें कि इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानित है, हिकमत का चश्मा बहता नाला है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है, जो उसके मुंह से निकलता है वो हलाकत है। उसके होंठ उसके जान के फंदा हैं। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। जो उसके मुंह में होगा वही मुंह पेट में होगा, वही मुंह से निकाला जाएगा। और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखता है उसका फल खाता है। आमीन। हम देखते हैं कि ज़ुबान के गुनाह क्या हैं। झूठ बोलना, तोहमत लगाना, राज खोलना, लानत करना, जो खुदा हमें नहीं सिखाते कि हम मसीह एक दूसरे पर लानत करें, झूठी तारीफ़ करें, बद्दुआ करें, नाहक बातें करना, गाली देना, ये गाने गाना, ये सब जो है वो ज़ुबान शेखी मारना, ये सब गुनाह हैं ज़ुबान के। और भी बहुत से खुदा ने हमें हुक्म दिया कि हमें अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है, कि आपके लफ्ज़ों में ताकत है। कभी भी अपनी औलाद को कभी भी बुरा लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पलट कर आप ही के लिए आ जाता है, वो आपके बच्चों के लिए होता है। इसलिए अपनी ज़ुबानों को ध्यान से इस्तेमाल करें। लंबी ज़ुबान लंबा धागा हमेशा उलझा रहता है, इसलिए धागे को लपेट कर और ज़ुबान को समेट कर बातें करना है। हमें अपने ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, कि हमें क्या करना है। ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदलता है, और खूबसूरती जो इंसान की ज़ाहिर होती है, और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी को बदलता है। इसलिए हमें हमेशा यही है कलाम कि हमें अपनी ज़ुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़ुबान की
جو لفظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں ان میں طاقت ہوتی ہے اور وہ کوڑوں کا کام کرتے ہیں. وہی کوڑے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہماری بیماریوں کے 1:40 کھائے تھے. جب وہ کوڑا مارتے تھے تو خدا کا گوشت اور خون اس کے ساتھ آ جاتا تھا. اگر اس کا 5واں باب دیکھیں اور اس میں اگر ہم 21 آیات میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ تو زبان کے کوڑوں سے محفوظ رکھا جائے گا. کہ یہ طاقت ہے زبان میں. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی غلط استعمال نہیں کرنی، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک عورت زنا میں پکڑی گئی تھی اور سب اس کو لے کر آئے تو خداوند بیچ میں بیٹھ کے زمین پہ لکھ رہے تھے اور خدا نے کہا کہ جس نے گناہ نہیں کیا پہلا پتھر اسے مارے. اسی طرح کسی نے نہیں مارا اور سب چلے گئے. اور خدا نے اس عورت سے پوچھا کہ کس نے پہلا پتھر مارا؟ کسی نے بھی. خدا نے بھی اسے تفصیلاً نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا. خدا نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. پریز دی لارڈ. اسی طرح ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے تو ہمیں بھی معاف کیا جائے گا. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں بھی اور ہمارے غلطیوں قصوروں کو معاف نہیں کرے گا. آئے ہم سب اس کلام کے لیے خداوند کی حضوری سے سب کے لیے اس کلام کو مانگے تاکہ ہر کوئی اپنی زبان کو خدا کی حضوری میں رکھ دے، اس کے قدموں میں آ جائے تاکہ غلط مت بولیں. کیونکہ جو غلط بولے گا، جو غلط کرے گا اس کی سزا خدا دے گا. نہ تو جھوٹی گواہی دینی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم مالک سے نہیں ڈرتے. ہمیں خالق اور مالک سے ڈرنا ہے کیونکہ اسی نے ہمیں بچانا ہے، اسی باپ نے ہمیں چھڑانا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسوں کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ جس سے ڈرنا اس سے نہیں ڈرتے. ہم سب خدا کے لیے، اس تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے اس کلام کو لیتے ہیں تاکہ ہر زبان جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے بلکہ سچائی پر قائم رہے. کیونکہ سچائی ہمیں چھڑاتی ہے، جھوٹ نہیں چھڑاتا. ہاں جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے سر چڑھ کر بولتا ہے، بڑا شور کرتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے سچائی ہی آزاد کرتی ہے ہمیں. پریز دی لارڈ. خدا باپ سب کو برکت دے. خدا باپ اپنے چہرے کو اپنے بندوں پر جلوہ گر فرمائے، اپنی شفقت سے ہم سب کو بچائے. آمین. خدا کا فضل، خدا کی محبت، باپ کی رحمت اور اس کی تسلی اور اس کی تمام برکات آپ سب کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہیں. خدا کے نگہداشت فرشتے ہر گھڑی، ہر پل، ہر جگہ آپ سب کی حفاظت کرے یشوع کے نام سے. آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.